चलिए हम आज क्वेश्चन कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा एनर्जी ऑफ फोटोन टॉपिक पे। कल हमने ये फार्मूला डिराइव किया था 1/λ इज इक्वल टू वेव नंबर। लैम्डा वेवलेंथ होती है, न्यू बार वेव नंबर होता है, इज इक्वल टू RH रिडबर्ग्स कांस्टेंट 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू Z²। और यहाँ पे RH की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.09677 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। इतनी थ्योरी हमने कल करी थी। इस थ्योरी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 स्टेट टू n इज इक्वल टू 2 स्टेट इन हाइड्रोजन एटम। तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एटम के 5th शेल से इलेक्ट्रॉन 2nd शेल में गिर रहा है। 1 2 3 4 5 n इज इक्वल टू 5 n इज इक्वल टू 2। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गिर रहा है, तो यहाँ गिरेगा तो एक फोटोन एमिट करेगा। इस एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की ये एमिटेड फोटोन की, फोटो इलेक्ट्रॉन गलत बोल दिया मैंने, फोटोन। इस एमिटेड फोटोन की क्या पूछी है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो हमने कल फार्मूला करा था, ये वेवलेंथ का फार्मूला है। तो ये होता है वैसे तो फार्मूला वेवलेंथ का, ये होता है जो मैं रेड में बॉक्स बना रहा हूँ, पर क्योंकि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है, तो इसलिए 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार RH 1/n1² माइनस 1/n2²। और यहाँ पे RH की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये फार्मूला लिखा गया है। तो n1 की वैल्यू है 2, n2 की वैल्यू है 5। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज़ दी आंसर, 1/λ आ गया। तो लैम्डा कितना आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल इतने मीटर। मीटर को अगर नैनोमीटर में करोगे तो इतना। कैसे करा मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट, मैं करके दिखाता हूँ। 4.34 इंटू 10⁻⁷ मीटर, 4.34 इंटू 10⁻⁷। नैनोमीटर लिखना है तो 10⁹ नैनोमीटर। 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। ठीक है ना बातें। तो ये कितना हो जाएगा फिर, ये हो गया 100 10⁻⁷ इंटू 10⁹ 100 हो गया ना। 100 को इससे मल्टीप्लाई कर तो 434। सो 434 नैनोमीटर इज़ दी आंसर। फिर वेवलेंथ तो निकाल दी, फ्रीक्वेंसी पूछी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेलोसिटी डिवाइड बाय वेवलेंथ। वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ है इतने मीटर। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो इतना हर्ट्स। आंसर किस में आएगा, हर्ट्स में। मीटर और मीटर कट गया, पर सेकेंड मतलब हर्ट्स। सो ये आ गई फ्रीक्वेंसी। एक तो है तरीका ये करने का क्वेश्चन, एक तरीका क्या करने का क्वेश्चन, दूसरा फार्मूला लगा के। एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन, अगर n इज इक्वल टू 2 n इज इक्वल टू 5, अगर एक इलेक्ट्रॉन 2 से 5 ट्रांजिशन करता है तो ये जो फोटोन निकलेगा इसकी एनर्जी कितनी होगी। 5th लेवल पे एनर्जी एट nth लेवल का फार्मूला होता है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 5th n2 से n1, मान लो n2 से n1 इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, तो एनर्जी एट n2 लेवल क्या होगी, -13.6 Z²/n2²। और एनर्जी एट n1 लेवल क्या होगी, -13.6 Z²/n1²। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन n2 से n1 गिरता है तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा वही फोटोन की एनर्जी होगी। फोटोन की एनर्जी को मान लो बोलते हैं हम डेल्टा E। तो ये डेल्टा E कितना होगा, E1 माइनस E2। यहाँ पे एनर्जी को हम E1 बोल रहे हैं और यहाँ पे एनर्जी को E2 बोल रहे हैं। तो E1 माइनस E2 अगर आप कर दोगे यही आएगा, दिस माइनस दिस करो तो क्या आएगा, यही आएगा। ये हमने कल करा था, सॉरी दिस माइनस दिस, En1 माइनस En2। ठीक है, ये फार्मूला कल डिराइव किया था, याद आ गया। सेम आज अप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो
एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी आएगी, ये जो फोटोन निकल रहा है इसकी एनर्जी को ईपी बोला, 13.6 1/n1² माइनस 1/n2² EV। n1 की वैल्यू है 2, n2 की वैल्यू है 5, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फोटोन की एनर्जी है। फोटोन की एनर्जी का एक फार्मूला मैंने कराया था, किसी भी फोटोन की एनर्जी का फार्मूला क्या आता है, 124 एक फार्मूला, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू hc/λ इज इक्वल टू 12400/λ, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, और एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये फार्मूला होता है एनर्जी ऑफ फोटोन का। तो क्योंकि यहाँ एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है तो इसलिए मैंने 12400/λ लगा दिया इज इक्वल टू इतना। तो लैम्डा कितना आ गया, इतने एंगस्ट्रॉम, मतलब इतने नैनोमीटर। 10 एंगस्ट्रॉम 1 नैनोमीटर होता है। ओके, 10 एंगस्ट्रॉम इज 1 नैनोमीटर। तो एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। फिर वेवलेंथ आ गई, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, फिर स्पीड डिवाइड बाय वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 2 तरीके समझ में आगे कैसे करें, दोनों में से कोई कर सकते हो, दोनों ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 4 से 2। वही है ऊपर वाला क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें सिर्फ वेवलेंथ पूछ रहा है। ऊपर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों पूछी थी। क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है वो 1 2 3 4 फोर्थ से सेकंड में गिर रहा है आके। जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ से सेकंड में गिरेगा तो इस फोटोन की वेवलेंथ पूछी है कितनी होगी। डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू 1.09677 इंटू 10⁻7 1/n1² माइनस 1/n2² मीटर इनवर्स। n1 की वैल्यू 2, n2 की वैल्यू 4। तो ये आंसर आ गया मीटर इनवर्स। यूनिट देख लो, मीटर इनवर्स है क्योंकि इसकी वैल्यू मीटर इनवर्स में होती है, ये RH की वैल्यू। तो लैम्डा क्या आएगा, 1/this, तो इतने मीटर, नैनोमीटर में करना है तो 10⁹ से मल्टीप्लाई कर दोगे, इतने नैनोमीटर आंसर आ गया। आ गया बस आंसर। अल्टरनेट भी कर सकते हैं इसका। अल्टरनेट क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन n2 शेल से n1 शेल में गिरता है आके तो एक फोटोन रिलीज करता है। उस फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ये होगा। तो n1 की वैल्यू 2, n2 की वैल्यू 4, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल है, 12400/λ एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से लैम्डा एंगस्ट्रॉम में आ गया, इतने एंगस्ट्रॉम। इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो नैनोमीटर आ जाएगा, बिकॉज 10 एंगस्ट्रॉम इज 1 नैनोमीटर। ये समझ में आ रहा है कुछ भाई, समझ में आ रहा है तुम लोग को ना, क्योंकि कल थ्योरी तो कल करी थी, आज मैं थ्योरी नहीं करा रहा इसकी। अगला देखो, व्हाट इज द एनर्जी इन जूल्स। अब जूल्स में पूछ रहा है, रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फर्स्ट बोहर ऑर्बिट टू फिफ्थ बोहर ऑर्बिट। क्या पूछ रहा है भाई, n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 5 तक एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के यहाँ पहुँचाना है। बोल रहा कितनी एनर्जी चाहिए जूल्स में, ठीक है ना। फिर पूछ रहा है व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू ग्राउंड स्टेट। तो पहुँचा दिया आपने ऊपर इलेक्ट्रॉन, फिर वो इलेक्ट्रॉन आ गया वापस गिर गया, तो एक फोटोन एमिट करेगा जब वापस आएगा। तो इस फोटोन की क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ पूछ रहा है। तो ये तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी दे दी, इतने अर्ग्स, इसको मैं यूज़ नहीं करने वाला। क्या होता है, 10⁻7 अर्ग्स इज इक्वल टू 1 जूल होता है। तो कन्वर्जन होता है। तो अर्ग जो है वो एनर्जी का यूनिट है, एनर्जी का। जूल किसका यूनिट है, एनर्जी का। अर्ग भी एनर्जी का यूनिट है CGS में, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सिस्टम ऑफ यूनिट्स अलग अलग होते हैं ना, जूल है SI सिस्टम में, अर्ग्स है CGS सिस्टम में। तो अर्ग्स है और क्या। तो ये लास्ट वाली लाइन तो हमको यूज़फुल खास है नहीं, जो क्वेश्चन में दे रखी है। ये है कि मान लो आप भूल ही गए फार्मूला कि यहाँ कांस्टेंट क्या था, तो फिर यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो देखो एनर्जी का फार्मूला क्या था, मैं फिर से डिराइव कर देता हूँ। किसी nth शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है
2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एन उसका शेल का नंबर। तो फिर क्या होगा, अगर आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ उठा के लेके गए तो इसको मैं बोलता हूँ एनर्जी E1, इसको बोलता हूँ एनर्जी E2। तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी कितना आएगा, यहाँ पे एनर्जी कितनी आएगी 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर बाय एन 2 स्क्वायर, और यहाँ E1 एनर्जी नीचे कितनी होगी 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन 1 स्क्वायर। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है एनर्जी का, जितना इन दोनों में डिफरेंस है माइनस कर दूंगा तो इतना आएगा। समझ में आ गई बात। तो एनर्जी ऑफ, तो कितनी एनर्जी चाहिए, इतने जूल जितना डिफरेंस है। N1 की वैल्यू 1 है, N2 की वैल्यू 5 है, यहाँ पुट कर देंगे तो इतने जूल आ गया, ठीक है ना। तो इतने जूल आ गया, इतने जूल एनर्जी चाहिए टू शिफ्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ ऑर्बिट। पहले से 5वें तक ले जाने के लिए इतनी जूल एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन 5वें से पहले पे गिरेगा वापस आके तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज, एमिट होगी। समझ में आई बात है। और सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट किसकी फॉर्म में होगी, फोटोन की फॉर्म में होगी। ये बात समझ में आ रही है। तो उस फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, इतनी। तो हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन तो आ गई। तो वेवलेंथ निकालनी है। एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है, Hc बाय लैम्डा, लैम्डा जगह Hc बाय ई। H की वैल्यू इतने जूल सेकंड। अब सारे आपको ऐसा यूनिट लेने पड़ेंगे क्योंकि एनर्जी आपने जूल में ले रखी है। H की वैल्यू इतने जूल सेकंड, स्पीड इतना, और ये क्या आ गया एनर्जी इतने जूल। तो पुट कर देंगे तो इतने मीटर इज द लैम्डा वेवलेंथ। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो मैं एक बार फिर से सम अप कर देता हूँ, हमने कौन कौन से यहाँ फार्मूले यूज़ करें। एनर्जी किसी भी लेवल में होती है, अगर कोई एटम है सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये फार्मूले कब लगेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी पे। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी में अगर कोई इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी का फार्मूला होगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। जूल में अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है तो -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है, Hc बाय लैम्डा, या फिर 12400 बाय लैम्डा एंगस्ट्रॉम। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी एनर्जी। इन सब फार्मूलाज के अलावा हमने कुछ भी नहीं किया। एक पॉइंट बस किया है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से लोअर शेल गिरेगा, हाँ, N2 से N1 अगर गिरेगा इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। और एनर्जी किसकी फॉर्म में रिलीज होगी, फोटोन की फॉर्म में। तो वो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, जितनी ऊपर है E2 नीचे है E1, इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा E। एनर्जी रिलीज इज डिफरेंस ऑफ दीज टू, E1 माइनस E2। ये करा है और ये सही बोल रहा है। एक फार्मूला कौन सा है भाई, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू RH 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। और RH की वैल्यू क्या होती है 1.09 677 इंटू 7 मीटर इनवर्स। इतनी सी थ्योरी पे ये सारे क्वेश्चन बेस्ड थे। ये किसकी वेवलेंथ है, 1 बाय लैम्डा, वेव नंबर है 1 बाय लैम्डा तो वेव नंबर होता है। तो ये लैम्डा किसकी वेवलेंथ है, फोटोन की। ये फोटोन जो रिलीज होगा जब इलेक्ट्रॉन N2 से N1 गिरेगा, उस फोटोन की लैम्डा वेवलेंथ है। क्लियर हो गया। यस सर।